नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम सुनाने वाले हैं नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, जानिए पौराणिक रहस्य और कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए जानते हैं उस कहानी को जो काल के गर्भ में छुपी थी, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है। नवरात्रि अर्थात दिव्य नवरातें गहरी विश्राम और शरीर तथा मन को पुनः ऊर्जावान बनाने का उत्तम समय होता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी माँ के 9 रूपों में से किसी एक रूप की पूजा की जाती है। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, तो लोक मान्यता के अनुसार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, परंतु वास्तव में इसका गहरा अर्थ है सतोगुण की अन्य गुणों पर विजय, अर्थात उसी एक चेतना का प्रकट होना। ये कहानी नवरात्रि की है, माँ दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। ये कहानी है उस माँ की जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। प्रिय दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही दुखदायी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब समय खुद भी जवान था, तब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार छाया था जिसने हर खुशी को निगल लिया था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और उसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म एक महिष यानी भैंस से और एक दानवी से मिलन से हुआ था। उसकी माँ ने मरने समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्तियाँ थीं। वर्षों तक कठोर तपस्या करके अपने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष देवी देवता, दानव का या इंसान हो उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन महिषासुर के मन में अहंकार वश यह बात नहीं आई कि कोई स्त्री उससे युद्ध भी कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर की नज़र स्वर्गलोक पर पड़ी। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। देवराज इंद्र ने अपना ब्रज चलाया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन लगातार युद्ध चलता रहा, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ रही थीं। अंत में हार कर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए और स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्गलोक जो कभी संगीत और सुखी खुशी से भरा रहता था, तो अब रोने चीखने की आवाज़ों पर भर गया था। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्र का उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती तो कभी भयानक बारिश होती। खेतों में फसल नहीं उगती, नदियाँ या तो तालाब सब सूख जाते, बाढ़ से भर जाती, पेड़ों पर फल नहीं आते और पशु पक्षी सभी परेशान थे। इंसानों की हालत और भी खराब हो रही थी, क्योंकि भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थी, बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए दुख से रो रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठे थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनकी दशा बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, वे अब जंगलों में छुप कर रह रहे थे। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि धरती से लोगों की पुकार उन तक पहुंच नहीं रही थी। वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए तो इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है, यह हमारी सोच की हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति की सब कुछ है। शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है
वह है शक्ति स्वयं और शक्ति का रूप माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाकर उनसे विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, वहाँ सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज़ में दर्द था। देवराज इंद्र प्रार्थना करते हुए बोले, हे माँ, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया था। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, तुम ही तो हो, सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और ज़रूरत पड़ने पर संहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, कृपया आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूँ। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाज़ों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी शक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन तक रात लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता ना खाने थे ना सोते थे, बस माँ को पुकारते रहते थे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई थी। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों में दुख नहीं दे रही थी, क्योंकि ये रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। उसी प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार जो सुरक्षा का प्रतीक लग रहे थे। माँ दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जगी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूँ। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, माँ, हमारे अहंकार से ये संकट आया है। माँ ने उत्तर दिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने पूछा, माँ, हमारे हथियार बेअसर हैं, आप कैसे विजय पाएंगी? माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हथियारों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियारों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसका स्रोत हूँ। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी शक्ति मुझे दो। जब सारी शक्तियाँ एक हो जाएंगी, तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए और उन्होंने अपना त्रिशूल माँ को भेंट दिया। जैसे ही माँ ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र माँ के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में अब पहले से भी ज़्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया और अग्निदेव ने अपनी आग दी। सूर्यदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी और सूर्यदेव ने अपनी रोशनी दी। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियाँ माँ को दे रहे थे, माँ का तेज बढ़ता जा रहा था। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया। हिमालय के राजा पर्वत ने माँ को एक शेर दिया। यह शेर कोई साधारण शेर नहीं था, यह दिव्य शेर था, जिसकी आँखों में आग जलती थी और जिसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। माँ दुर्गा शेर पर बैठी तो वह दृश्य अद्भुत था। माँ की सुंदरता और शेर की शक्ति का मेल देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माँ ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। तत्पश्चात देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। पहली बार कई दिनों बाद देवताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। माँ ने अपना शंख बजाया तो उसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज गई। महिषासुर स्वर्गलोक से इंद्रासन पर बैठा था। तभी माँ दुर्गा के शंख की गूंज से उसका कान फटने लगा। उसने सैनिकों से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है? तो एक सैनिक बोला, महाराज, ये किसी नई शक्ति की आवाज़ है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूँ और मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। चलो देखते हैं। वो सेना लेकर हिमालय पहुँचा, जहाँ माँ दुर्गा प्रकट हुई।
उनकी सुंदरता देखकर वो मोहित हुआ और उन्हें अपनी रानी बनाने का विचार किया, पर हथियारों और तेजस्वी रूप को देखकर उसे समझ आया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से एक बार से ही सैकड़ों दानव मार गिराए। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप गई। महिषासुर को अपनी बार भय हुआ। उसने अपना बलशाली सेनापति भेजा, जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था, पर माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा कि एक स्त्री उसकी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और शींग चांद की तरह चमक रहे थे। उसने पूरी शक्ति से माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे, लेकिन माँ दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर वार का जवाब दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में अग्निवृद्धि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उसका शेर भी महिषासुर के रूपों से लड़ा। 9 दिन तक यह भीषण युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर के अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली कि अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ और महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसकी आंखों के आग और मुंह से जहर निकल रहा था। माँ दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया था। महिषासुर सिंहों और पैरों से प्रहार किया जा रहा था। धरती पर प्रहार कांपने लगे, पर माँ ने त्रिशूल और अपने शेर से उसे रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही, क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिरकार महिषासुर ने अपना असली रूप दिखाया, अर्थात आधा इंसान और आधा भैंसा। उसने अंतिम आक्रमण किया, पर माँ दुर्गा ने उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसकी गर्दन पर तान दिया। महिषासुर बोला कि वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता है और तीनों लोकों पर साथ राज करेगा। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया कि उसने उसके निर्दोषों पर अत्याचार किया है और उसकी सजा मौत है। यह कहकर माँ ने त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और उसकी सेना भाग गई। माँ दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में थमा दिया। उसका पैर उसकी छाती पर। यह दृश्य बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ है। आकाश से फूल बरसे और देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। इंद्र ने माँ के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा कि माँ ने साबित किया कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार को तोड़ा। भगवान शिव बोले कि शक्ति के बिना शिव शव है, और माँ ने यह सत्य फिर सिद्ध किया। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी वे फिर आएंगी। धरती पर लोग प्रसन्न होकर नाचने लगेंगे, सूरज चमकने लगेंगे और चांद की रोशनी लौट आई। हवा और पानी शुद्ध हो गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। महिषासुर की मौत की खबर से धरती पर खुशी फैल गई। बच्चे खेलने लगे, माताएं गाने लगीं और किसान नाच उठे। गांव के लोगों ने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया और आरती की। तभी से ये प्रथा चली आ रही है और ये नवरात्रि का पर्व इसीलिए मनाया जाने लगा। लोग मूर्तियाँ रखते हैं अपने घरों में, 9 दिन उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तो बोलिए शेरों वाली मैया की जय। तो दोस्तों ये थी पौराणिक कथा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।